तो देखिए असाइलेशन रिएक्शन जो है वो आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री हम आयंस केवल दे सकते हैं। जैसे हमने लिया CH3 NH2, इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? इसका रिएक्शन अब हम CH3C डबल बॉन्ड हो Cl यानी किसी भी एसिडिक क्लोराइड से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा? तो देखिए ये क्या करेगा, जैसे इसको हम ले लेते हैं, चलिए CH3 लिया, यहाँ पर कुछ C2H5 कर लेते हैं, चलिए क्योंकि दोनों सेम नहीं, जैसे यहाँ पर C2H5 कर लिया, चलिए देखिए क्या बनेगा, C2H5 NH। अब यहां से देखिए यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। इसको अगर आप लिखना चाहें इसको, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन और एक Cl को हटा दीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए, तो बनना क्या, ये C डबल बॉन्ड O CH3 बना प्लस HCl बना। तो पहला हो गया, हमने 1 डिग्री अमाइंस लिया, यहाँ पर 1 डिग्री अमाइंस लिया। तो इस तरह से आप इसका एसाइलेशन करेंगे, यानी यहां से आप क्या हटा देंगे, यहां से आप HCl हटा देंगे। जैसे अब देखिए असाइलेशन केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस क्यों देता है, क्योंकि इनके पास देखिए 1 डिग्री अमाइंस में 2 हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, लेकिन वहीं अगर हम और 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन रहता है जिससे एसाइलेशन हो जाता है। लेकिन 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वहां पर एसाइलेशन नहीं होगा। तो देखिए अब 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, इसी में C2H5 NH C2H5। अब देखिए इसका रिएक्शन भी हम एसिटिक क्लोराइड से किसी से करा देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो देखिए क्या होगा, यहां से आप एक H और एक Cl माइनस बाहर कर दीजिए, तो बना क्या, C2H5 N C2H5। अब ये पूरा ग्रुप जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, ये है आपका असाइलेशन। तो पहला केमिकल रिएक्शन हुआ असाइलेशन। अब इसको आप नोट आउट कीजिए, तब तक हम दूसरे रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। चलिए तो आप इतना नोट आउट कीजिए तब तक। तो जो टॉपिक है वो है आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस। तो पहला हो गया आपका असाइलेशन रिएक्शन। क्या होता है असाइलेशन रिएक्शन, क्या होता है? तो देखिए असाइलेशन रिएक्शन जो है वो आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री हम आयंस केवल दे सकते हैं। जैसे हमने लिया CH3 NH2, इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? इसका रिएक्शन अब हम CH3C डबल बॉन्ड O Cl यानी किसी भी एसिडिक क्लोराइड से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा? तो देखिए ये क्या करेगा, जैसे इसको हम ले लेते हैं, चलिए CH3 लिया, यहाँ पर कुछ C2H5 कर लेते हैं, चलिए क्योंकि दोनों सेम नहीं, जैसे यहाँ पर C2H5 कर लिया, चलिए देखिए क्या बनेगा, C2H5 NH। अब यहां से देखिए यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। इसको अगर आप लिखना चाहें इसको, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन और एक Cl को हटा दीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए, तो बनना क्या, ये C डबल बॉन्ड O CH3 बना प्लस HCl बना। तो पहला हो गया, हमने 1 डिग्री अमाइंस लिया, यहाँ पर 1 डिग्री अमाइंस लिया। तो इस तरह से आप इसका एसाइलेशन करेंगे, यानी यहां से आप क्या हटा देंगे, यहां से आप HCl हटा देंगे। जैसे अब देखिए असाइलेशन केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस क्यों देता है, क्योंकि इनके पास देखिए 1 डिग्री अमाइंस में 2 हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, लेकिन वहीं अगर हम और 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन रहता है जिससे एसाइलेशन हो जाता है। लेकिन 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वहां पर एसाइलेशन नहीं होगा। तो देखिए अब 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, इसी में C2H5 NH C2H5। अब देखिए इसका रिएक्शन भी हम एसिटिक क्लोराइड से किसी से करा देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम।
तो देखिए क्या होगा, यहां से आप एक H और एक Cl माइनस बाहर कर दीजिए तो बना क्या, C2H5 एंड C2H5। अब ये पूरा ग्रुप जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। ये है आपका असाइलेशन। तो पहला केमिकल रिएक्शन हुआ असाइलेशन। अब इसको आप नोट आउट कीजिए, तब तक हम दूसरे रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। चलिए तो आप इतना नोट आउट कीजिए तब तक। तो अमाइन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपका 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, यानी 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस ये रिएक्शन देती हैं। तो जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे हमने यहां पर ले लिया NH2 ग्रुप, एनिलीन ले लिया, इसका रिएक्शन हम CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 3 मोल लेते हैं तो यहाँ पर बनता है ये क्या, तो यहाँ पर ये बना देता है आइसोसाइनाइड। क्या बना देता है, NC ग्रुप लग जाता है। तो ये क्या होता है, आइसोसाइनाइड इसी का नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड, तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट इसी का नाम होता है, यानी आइसोसाइनाइड बनाकर देगा ये। यानी हमने क्या लिया, हमने एरोमेटिक क्या ले लिया, हमने एरोमेटिक अमीन्स लिया। इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं तो ये मिलता है प्लस 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 हमको क्या मिलता है, प्लस हमको KCl मिलता है 3 मोल्स ऑफ। इसी का नाम क्या होता है, कार्बन अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, यही होता है आपका। उसी तरह अगर हम क्या ले लें, उसी तरह अगर हमने ले लिया C2H5 NH2 ले लिया या CH3 NH2 ले लिया, CH3 NH2 ले लिया, इसका रिएक्शन हम CCl3 यानी क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ KOH कराते हैं। तो ये क्या बना कर दे देगा, ये आपको बना देगा CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl और इसके आगे का प्रोडक्ट बनेगा वाटर बनेगा, उसको भी आप लिख लेंगे। तो ये क्या है, ये आपका है कार्बन अमाइन रिएक्शन या कार्बन अमाइन टेस्ट होता है, जिसको 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस ही देते हैं। 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस एंड 3 डिग्री अमाइंस जो है इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। नॉट सो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को नहीं देते, नॉट सो दिस रिएक्शन। क्यों नहीं देते हैं, तो इनकी यही है, यानी इसमें केवल 1 डिग्री एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस कैन गिव द क्या, कैन गिव द आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बन अमाइन टेस्ट। यही है कार्बन अमाइन रिएक्शन या कार्बन अमाइन टेस्ट। देखिए इसमें जो फ्यूल स्मेल आता है, ये फ्यूल स्मेल आता है, इसका फ्यूल स्मेल आता है यानी डर्टी स्मेल। तो यह है कार्बन अमाइन रिएक्शन, जिसको 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस ही देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम रिएक्शन ऑफ HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का रिएक्शन हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए कैसे नाइट्रस एसिड बनता है। तो हमने क्या किया, NaNO2 लिया, इसका रिएक्शन हमने HCl से करा दिया तो मिलेगा हमको क्या, तो यहाँ से हमको मिलेगा HNO2 यानी नाइट्रस एसिड मिलेगा, प्लस रिएक्शन हमने HCl से करा दिया तो मिलेगा हमको क्या, तो यहाँ से हमको मिलेगा HNO2 यानी नाइट्रस एसिड मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। अब देखिए HNO2 का रिएक्शन अगर हमने किससे कराया, 1 डिग्री अमाइन से। अब हमको इसी का रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ HNO2 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं। तो चलिए जैसे हमने HNO2 का रिएक्शन लिया, HNO2 का रिएक्शन हमने 1 डिग्री अमाइन से करा दिया RNH2, तो ये क्या बनाकर देगा, तो देखिए ये बनाकर आपको दे देगा ROH, अल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी और वाटर प्लस N2 गैस निकल जाएगा। तो पहला हो गया, हमने अगर 1 डिग्री अमाइन लिया तो इस तरह से बनेगा। उसी तरह अगर हमने HNO2 का रिएक्शन किससे कराया, HNO2 रिएक्शन अगर हमने R2NH से कराया यानी 2 डिग्री अमाइन से कराया तो ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा, तो यहां से ये बनेगा R2N डबल बॉन्ड O प्लस H2O बनेगा। उसी तरह अगर हमने HNO2 का रिएक्शन किससे करा दिया, 3 डिग्री अमाइंस से, तो क्या बनाकर देगा ये, तो ये बनाकर देगा देखिए R3H प्लस NO2 प्लस, ये बनाकर आपको कॉम्प्लेक्स देगा। देखिए जो R2N
एन डबल बॉन्ड ओ है, इसका कलर होता है येलो ऑयल, इसको हम येलो ऑयल बोल सकते हैं। तो ये येलो ऑयल होता है। यानी नाइट्रस एसिड भी क्या बनाता है, अगर हम 1 डिग्री अमाइंस लिए, 1 डिग्री अमाइंस हमने लिया तो हमको अल्कोहल की प्राप्ति देता है, अल्कोहल बनाकर देता है। वहीं 2 डिग्री अमाइंस में आपका कोई इस तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कुछ इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और 3 डिग्री में इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये है रिएक्शन ऑफ HNO2। अब देखिए जो R है वो आपका क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो ये है रिएक्शन ऑफ HNO2। अब हम आगे की रिएक्शनों की भी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हेंसेनबर्ग टेस्ट ऑफ अमीन्स, ये क्या होता है। तो ये देखिए आपको डिस्टिंग कर देगा 1 डिग्री अमाइंस और 2 डिग्री अमाइंस में क्या करते हैं, इस टेस्ट को हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस में ही करते हैं। 3 डिग्री अमाइंस में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर आपका देखिए, अब हेंसेनबर्ग टेस्ट क्या होता है इनकी हम बात करते हैं। चलिए तो ये देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस ही केवल देते हैं, 3 डिग्री अमाइंस इसको नहीं देता है। अब देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को लेते हैं। क्या लेंगे हम, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को लेंगे। यहाँ पर H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O Cl हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, सल्फोनिक सल्फोनिक क्लोराइड, क्लोराइड। अगर इसका हमने रिएक्शन किससे करा दिया, अगर इसका रिएक्शन हमने 1 डिग्री अमाइन से कराया, RNH2 से कराया, तो देखिए क्या मिलता है यहाँ से हमको। तो यहाँ से एक ये बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये आपको क्या बना कर देगा, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से जो बनकर आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से, तो देखिए ये हमने लिया, अब इसका हमको मिलेगा क्या, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से Cl निकल जाएगा और एक H बाहर निकल जाएगा, यानी मिलेगा हमको क्या, हमको मिलेगा यहाँ से R, यहाँ से हमको मिलेगा NRH, ये मिलेगा। अगर हमने 1 डिग्री अमाइंस लिया, ये 1 डिग्री अमाइंस लिया तो हमको ये मिलेगा। वहीं अगर हमने इसको 2 डिग्री अमाइंस लिया, वहीं अगर इस रिएक्शन का रिएक्शन अगर हमने 2 डिग्री अमाइन से कराया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का, जैसे यही सेम रिएजेंट हमने लिया, सेम बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड लिया, इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, 2 डिग्री अमाइन से यानी R2NH से करा दिया। तो ये क्या करेगा, तो यहां से भी देखिए ये Cl और ये एक H यहां से बाहर निकल जाएगा, तो यहां से आपको जो मिलेगा कंपाउंड वो बनेगा आपका H डबल बॉन्ड O, यानी जो कंपाउंड मिलेगा, जो आपका कंपाउंड मिलेगा वो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां से H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर हो जाएगा आपका NRR, N डाइल अल्काइल सल्फोनिक अमाइड, ये बनेकर मिलेगा आपको। तो ये है देखिए, अब देखिए हिजनबर्ग टेस्ट ऑफ अमाइंस केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस ही दे सकती हैं, 3 डिग्री अमाइंस नहीं दे सकता, ये भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो 1 डिग्री, अगर इसका हम नाम लेंगे, अगर 1 डिग्री अमाइंस से इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो मिला कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सॉल्युबल होता है इन NaOH, NaOH में सॉल्युबल होता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं इनकी बात करें तो ये क्या है, इनसॉल्युबल है NaOH में, इनसॉल्युबल है इन NaOH। तो ये भी एक प्रकार का टेस्ट है अमीन के लिए, हिंसेनबर्ग टेस्ट फॉर अमीन्स। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हिंसेनबर्ग टेस्ट ऑफ अमीन क्या होता है, तो हमने बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड लिया, इसका रिएक्शन हमने 1 डिग्री अमाइन से किया, तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्काइल सल्फोनिक अमाइड, यही कुछ मिलेगा, अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक अमाइड यही मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल सल्फोनिक अमाइड, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक अमाइड मिलेगा। यहाँ पर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक अमाइड मिलेगा और यहाँ पर डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक अमाइड मिलेगा। यानी हिंसेनबर्ग टेस्ट के लिए हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस लेते हैं, तो 1 डिग्री अमाइंस का अगर रिएक्शन कराएंगे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सॉल्युबल होगा NaOH में, वहीं इनकी बात करें तो इनसॉल्युबल होगा NaOH में। तो ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है अमाइंस का। अब हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो देखिए हमने एनिलीन लिया,
इसका रिएक्शन हमने सबसे पहले किससे करा दिया, H2SO4 से करा दिया। तो ये आपको सबसे पहले क्या बना कर देगा, तो यहाँ से आपको ये बना देगा NH2HSO4 ये बना देगा। फिर इसका आप रिएक्शन, अब इसको अगर आप 453 केल्विन या 473 टेम्परेचर पर, अगर इतना टेम्परेचर रहा तो ये आपको क्या बना कर दे देगा, तो यहाँ से आपको बना देगा SO3H, यहाँ पर लग जाएगा NH2। तो ये होता है सल्फोनेशन रिएक्शन। अब फिर इसका अगर आप ये देखिए, ये ज्यूटर आयन भी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ज्यूटर आयन बनाते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये आपका ज्यूटर आयन का भी निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, ज्यूटर आयन का निर्माण भी करते हैं। एक प्रकार का क्या है, ज्यूटर आयन है। ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन है। तो ये है आपका सल्फोनेशन। उसी तरह बात कर लेते हैं अब हम नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन की क्रिया। इसका रिएक्शन अगर हमने किससे करा दिया, Br2 ओवर वाटर, तो ये क्या बना कर दे देगा, तो ये हमको बना कर दे देगा NH2, यहां पर लग जाएगा Br, यहां पर भी लग जाएगा Br, यहां पर भी लग जाएगा Br, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, यहाँ पर Br है ना, हाँ, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये बनाकर दे देगा। ये ब्रोमिनेशन हो गया। ये ब्रोमिनेशन में आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। उसी तरह नाइट्रेशन की बात करें, अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में क्या होता है, यही एनिलीन उठाते हैं हम। एनिलीन का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, HNO2 ओवर H2SO से कराया। तो हमको क्या बना कर देगा, ये बना कर देता है क्या, यहाँ पर देखिए तीन प्रोडक्ट बनते हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बनता है पैरा, सबसे ज्यादा ग्रुप क्या बनता है इसका, पैरा बनता है। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप ले लिया। फिर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा NO2, ये बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। उसी तरह एक बनता है मेटा, जो उससे कम बनता है थोड़ा सा, मेटा। फिर एक सबसे कम बनता है आर्थो वाला, सबसे कम बनता है। यानी मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा, और करीब करीब ये 51% बनता है। और इसकी बात करें तो 47% बनता है, और ये 2% के करीब करीब बनता है। तो ये है आपका नाइट्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन एराइज होता है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसको आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को एनिलीन क्यों नहीं देता है। अब एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को एनिलीन नहीं देते हैं, अमाइंस क्यों नहीं देते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों ये नहीं देते हैं एनिलीन। देखिए क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और सॉल्ट का फॉर्मेशन करने से क्या हो जाता है, जो नाइट्रोजन है वो बिकम यानी बन जाता है हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिस कारण से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन जो बिकम होता है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिस कारण से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो ये आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स पूरा खत्म होता है, और ये पूरा चैप्टर आपका अमाइन जो है वो पूरा खत्म होता है।